नोएडा के मारवा स्टूडियो में 118th फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, लीला मोस्टॉफी, फाउंडर लिली एक्सीलेंस सेंटर, अमित अग्रवाल फिल्म मेकर, राजके सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, गौरव गुप्ता चेयरमैन ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया, कपिल सहगल मेंबर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, RK सिंह फॉर्मर इंजीनियर इन चीफ दूरदर्शन, बनवारी लाल झोल प्रसिद्ध अभिनेता, फैजल साइमन सीनियर मेंबर PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर, मार्कंडे राय चांसलर इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, एक लघु फिल्म काफी सीमित समय में पूरी कहानी कहती है, किसी विशेष विषय के बारे में बात करती है, एक विचार विकसित करती है। हाल के वर्षों में स्ट्रीमिंग सेवाओं और ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्मों की वृद्धि के कारण लघु फिल्मों की डिमांड बढ़ गई है। वहां मौजूदा अतिथियों ने भी शॉर्ट डिजिटल फिल्मों पर अपने विचारों को रखा। कार्यक्रम में ऋषिता ने अपने क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। साथ ही डॉक्टर संदीप मारवा की जीवनी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म कोई है स्पॉटलाइट शैडो, माँ बेटी की कहानी की शॉर्ट डिजिटल फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हम लोग 118वां AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स का यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि हम लोगों ने अपना ही अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड आज तोड़ा है, क्योंकि अब तक दुनिया में अगर एकमात्र कोई ऐसा फेस्टिवल रहा है जिसके 117 एडिशन हो चुके हैं वो AAFT ही था। आज हम लोगों ने उसको सरपास किया है और 118वां फेस्टिवल यहाँ पे चल रहा है। देश भर और अलग अलग मुल्कों से यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे हैं जिन्होंने आज इस फेस्टिवल को बड़ा सराहा है। जो फिल्में, शॉर्ट फिल्में हमारे स्टूडेंट्स ने AAFT की बनाई हैं उनकी बहुत तारीफ हुई है, मैं तो कहूँगा, और हर एंगल से, कि चाहे वो कहानी का बात करें, कंसेप्ट की बात करें, शूटिंग और उसकी टेकिंग की बात करें, म्यूज़िक की बात करें और डायरेक्शन की बात करें या एक्टिंग की परफॉर्मेंस की बात करें, हर जगह से फिल्में जो हैं वो माहिर चुनी जा रही हैं और सभी लोगों को ये फिल्में पसंद आई। सर, जो बच्चे फिल्म में काम कर रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कितनी मज़े की बात है कि हम लोगों यहाँ पर 3 महीने से लेके और 3 साल तक का फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के कोर्सेज चला रहे हैं। आज जो फेस्टिवल हम लोग करते हैं उनमें 3 महीने और 1 साल से जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं उनकी फिल्मों का जो निर्माण होता है वो यहाँ पर दिखाते हैं और फिल्मों में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये आपको AAFT ज्वाइन करके ही पता चलेगा। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम सत्यभूषण जैन है और मैं लोकुश रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ, लाल किले, और पहले भी मैं आ चुका। और ये जो 118वां इनका जो डिजिटल का है शॉर्ट फिल्म का, ये बहुत बढ़िया है और हमने फिल्म भी देखी और मैं मारवा जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, इतना बड़ा उन्होंने कार्यक्रम किया है और बहुत अच्छा है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाए हैं। और इससे छोटी छोटी फिल्म देखने में जैसे आराम भी है, यही मेरा कहना है। और तो क्या कहना बताओ, किसके बारे में क्या बोलना, क्या सर आज के इवेंट के बारे में बताना, और जो बच्चे शॉर्ट फिल्म में अपना करियर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? खैर, सबसे पहले तो मैं इस इंस्टीट्यूट को धन्यवाद देता हूँ कि इंस्टीट्यूट है तो आज जो बच्चे हैं उनका जो टैलेंट है वो देखने को मिल रहा है। अगर इंस्टीट्यूट ना होता तो ये टैलेंट देखने को नहीं मिलता। अभी मैंने शॉर्ट फिल्म देखी, सेकंड वाली मुझे बहुत टची लगी। वो जो माँ का वो था, जो बेटा बाहर जाता है और उसके बाद डेथ हो जाती है, तो मतलब माँ अपने बेटे के लिए, हर माँ अपने बेटे के लिए जो है संघर्ष करती है, एक सपने संजोती है कि भाई बड़ा होगा, ये हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है हमारे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर, देखते हुए बड़ा दुख होता है। ये बाकी ये जो लड़ाई झगड़े बंद होने चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट्स जिस उम्मीद से बाहर जाता है, जो पढ़ने जाता है, सीखने जाता है, उससे जो उपलब्धियां मिलती हैं
अगर वो मारधाड़ में वहीं खत्म हो गई तो वो सारी मेहनत बेकार जाती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जितनी भी विदेशों में या हिंदुस्तान यहाँ पे भी ये जो लड़ाई झगड़े और ये सब हैं, सब बंद होने चाहिए। शांति का एक उन्हें सबक मिलना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, जिससे कि हम ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड तरक्की करे। और इस इंस्टीट्यूट के लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि मुझे संदीप मारवा जी ने मौका दिया आज जो फिल्म फेस्टिवल में आने का। और आज इतनी बहुत बड़ी बात है कि 118वां फेस्टिवल मैं यहाँ मौजूद हूँ। इससे पहले भी मैं आया था 4 महीने पहले। सो थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद। सर 118वां फिल्म फेस्टिवल का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, आपका कैसा रहा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जैसे कि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि AFT के स्टूडेंट्स हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे प्रोडक्शंस में काम कर चुके हैं। एंड आई हैव फाउंड देम टू बी ब्राइट एंड हार्ड वर्किंग एंड अप टू द मार्क टुवर्ड्स टेकिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड वर्किंग विद इट। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये हमेशा हमारे लिए बहुत इनरिचिंग होता है क्योंकि जब आप आते हैं और आप यंग इंडिविजुअल्स को क्रिएटिव फील्ड में काम करते हुए देखते हैं ना, तो हमें भी जो इतने सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं इस लाइन में, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स ऑलवेज लर्निंग, तो हमें भी कुछ नया सीखने को मिलता है। सो इट्स ऑलवेज अ गुड एक्सपीरियंस टू सी फ्रेश टैलेंट, टू सी देयर वर्क एंड ऑल्सो talk to them, converse with them, guide them in whatever manner they can do their stuff better, and we can also be a part of their lives as mentors or as friends. Any advice जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? Yeah, so my very genuine advice is that there are a lot of tools available in the market now, which are making basically जो क्या कर रहे हैं ना, वो फिल्म मेकिंग के एक्चुअल एसेंस को डाइल्यूट कर रहे हैं। जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक का बेसिक एसेंस है आपका मेलोडी है या कॉम्पोजिशन है, उसको डाइल्यूट करके बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के साथ यंगस्टर्स खेलते हैं, जिसमें मतलब सिर्फ एक बीट आपको कंप्यूटर जनरेट करके दे देता है, लेकिन उसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी नहीं होती। अच्छा काम करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, अच्छा काम करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी वगैरह सब चीज़ें गुड टू नो है, लेकिन ये आपकी एक्चुअल क्रिएटिविटी को जो है ना, ये दे कैन नॉट सब्स्टिट्यूट इट। सो इट्स गुड टू नो टेक्नोलॉजी, इट्स गुड टू नो न्यू थिंग्स, इनोवेशंस एंड ऑल दैट, बट जैसे फिल्म मेकिंग है, फॉर एग्जांपल, लाइक आई कैन से दैट आई एम फ्रॉम द फिल्म फ्रेटर्निटी, आई एम अ फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर। उसका बेसिक एसेंस स्टोरी टेलिंग होता है कि आपकी कहानी में क्या है, उसमें कितनी ताकत है, उसमें क्या मैसेज है, वो कितना एंटरटेनिंग है या वो कितनी रेलेवेंट है। उस चीज़ को छोड़ के अगर आप बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स डाल दें, बेस्ट साउंड इफेक्ट्स डाल दें, VFX डाल दें, वो सब डाल दें जिससे फिल्म ग्रैंड हो जाए, लेकिन स्टोरी कमज़ोर हो, तो वो फिल्म कभी भी मतलब ना वो महत्वपूर्ण होगी और ना ही वो सक्सेसफुल होगी। इसीलिए जो एसेंस है, जो आर्ट का एक्चुअल एसेंस है, पहले उसको आप मास्टर करें और फिर बाकी सब चीज़ों को, अलाइड चीज़ों को फिर आप उसमें मतलब इनकलकेट करके उसको बेटर करें। ये मतलब ऐसी बात है कि जैसे मैं एक इमारत बनाता हूँ, तो पहले मैं उस इमारत का जो नींव है वो खड़ी करता हूँ, नींव के बाद फिर ढांचा खड़ा करता हूँ और फिर इंटीरियर्स करता हूँ। मैं इंटीरियर्स सिर्फ करके एक इमारत खड़ी नहीं कर सकता, मजबूत इमारत। तो वो जो बेसिक्स हैं, जो बेसिकली फिल्म में स्टोरी टेलिंग है या म्यूजिक कॉम्पोजिशन है, उन पे पहले सबसे ज़्यादा फोकस करके उनको सीखने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें आप तक, इंफॉर्मेशन का आउटबर्स्ट आप तक पहुँच ही जाएंगे। सर आज आप 118वां शॉर्ट डिजिटल फिल्म कार्यक्रम में आए हैं, तो कैसा कुछ रहा आपका एक्सपीरियंस, बताइए। मेरा अनुभव आफ्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स में जब भी आते हैं तो मुझे लगता है कि मैं रिचार्ज हो गया। रिचार्ज होने का मतलब है कि जब मैं देखता हूँ क्रिएटिविटी, बच्चों को देखता हूँ, यंग जनरेशन को देखता हूँ, ये शॉर्ट फिल्म्स को देखता हूँ, तो लगता है कि ये समाज की, देश की, पूरे मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि फिल्मों से, चित्रों से जिस तरह का प्रभाव लोगों के जीवन पर, लोगों के मानस पटल पर डाला जा सकता है, शायद करोड़ों शब्द एक चित्र का सामना नहीं कर सकते हैं। इतनी अच्छी फिल्में देखने को मिली, हॉरर फिल्म देखने को मिली, पैलेस्टाइन इजराइल वॉर पर देखने की
इनोसेंट लोग कैसे मर रहे हैं और कैसी फीलिंग है जब माँ एक याद करे अपने बेटे को लेकिन दब गया है वो मलबे में, उसको देख के महसूस होता है कि चित्र सामने आ जाता है। और जो संदीप मरवाहा जो काम कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये एक अपने आप में जीवंत संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। एक आदमी के बस की बात नहीं कि इतना काम करे, इतनी फिल्में प्रोड्यूस कर देना, इतने सोशल संस्थाओं में सक्रिय रहना, इतना अवार्ड पा लेना, इतने देश की सेवा करना, इतने जगह पर एम्बेसडर हो जाना। हमको लगता है कि इनके साथ जुड़ना चाहिए। आने पर प्रेरणा हमको मिलती है कि इनको जुड़ना चाहिए। इनका जो मिशन विजन है देश और विश्व की सेवा का, और अब तो बहुत बड़ा मिशन है भारत का। जब हमने G20 की मीटिंग की, उसमें मेन स्लोगन था वसुधैव कुटुंबकम का, विश्व एक परिवार है। तो पूरे विश्व को हमने एक परिवार मान लिया। उसका स्लोगन था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो सब आप लोगों को पता ही है। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर कैसे रियलाइज करेंगे? रिपोर्ट तो बन गई, पूरे विश्व को एक साथ आपने ला दिया। पहली बार एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट हुआ, भारत को बहुत बड़ा मान सम्मान मिला और भारत के प्रधानमंत्री को एक लीडर से भी मिली कि विश्व को एक मंच पर वो ला सकते हैं, जहां अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, नेम इट, सब कंट्री साथ आ गई। और सबसे बड़ी बात कि अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने 21वां मेंबर भी बनवा दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अफ्रीका अलग थलग था, उसको G20 से जोड़ देना ये भारत ही कर सकता है। वैसी स्थिति में जब भारत ने अगुवाई ले ली है तो हम पूरे भारतीयों का जिम्मेवारी बनती है, आप युवा वर्ग को, कि भारत एक युवा देश है, मोर देन 600 मिलियन लोग युवा हैं। ऐसे देश की जहाँ की 600 मिलियन पॉपुलेशन युवा है, उस देश की बहुत बड़ा सपना देख सकता है। सपना आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा? मेरा नाम अमित अग्रवाल है और मैं एक फिल्म मेकर हूँ। और ये जो फेस्टिवल ऑफ डिजिटल शॉर्ट फिल्म्स है, 118th डिजिटल शॉर्ट फिल्म्स है, यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि मैं वर्ल्ड वाइड जाता रहता हूँ फिल्म फेस्टिवल्स में, कान, बर्लिन, टोरंटो, लोकार्नो भी, जो दुनिया के टॉप 10 फिल्म फेस्टिवल्स हैं, तो यहाँ पे जब मैंने बच्चों का टैलेंट देखा, जो उन्होंने फिल्म्स बनाई हैं, जो स्टूडेंट्स ने फिल्म्स बनाई हैं, तो मुझे उनमें जो एक प्रोफेशनल टच है वो कोई भी कम नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा देख के। और इनकी ये जो अपने आइडियाज़ वगैरह हैं, उनसे और भी अच्छी फिल्म्स बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट। वेलकम। And how's your experience in Marva Studio? It was such a wonderful event. I like it because the new world is digitalized world, and I'm so happy I see that our documentary movie is more indulged with digital, and I hope it goes to digital transformation. I'm honored to be here, part of this Marwa Studio and AAFT, and I like to be I hope to be as a hand to develop documentary, medical and health movie through digital short film. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. सर, अब जो 118वां डिजिटल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, इसका आपका एक्सपीरियंस है? I would like to congratulate Dr. Sandeep Marwa, who is our very dear friend and our ambassador for the global peace, you can say global film. He's taking care of the whole of India to the global market and showcasing Indian art and culture to the world. और जो आज 118th digital movies festival है, it is great and we are proud and privileged to attending for past many years, and I think he has created the world record, and we are proud to be Indian and have such a dynamic personality with us, who's working entirely the whole day and night without any, I've seen him without tiring, without any personal interest. This is the unique personality he is carrying. Thank you.